अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जिसके अंदर आज फ्लैट क्लोजिंग आया है। ICICI बैंक 1482 के आसपास कुछ क्लोजिंग आया है। 5 मिनट में सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग बता रहा है। 15 मिनट में बाइंग बता रहा है। 5 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल, 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है, और डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। तो इसके अंदर क्या है, वोलाटिलिटी है एकदम। कल ये हलचल हो सकता है इसके अंदर, तो इसके अंदर कल हो सकता है ये स्टॉक ऑफ द डे बन जाए। लेकिन वो क्या होगा, क्या चीज़ें होगा, उस जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और एनालिसिस को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही डिसाइड करना पड़ेगा। अब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन, मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग कल यानी कि 31 जुलाई के लिए टॉप 3 इंटरडे स्टॉक्स टू वॉच डिस्कस करेंगे। उसके साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले आज का प्रीमियम ग्रुप का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने आप देख सकते हैं, मेरा स्क्रीनशॉट मैंने वहाँ पर ऐड कर दिया है। 2 प्रीमियम ग्रुप है। एक है ऑप्शन इंटरडे प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के ऊपर लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट प्राइस में हम लोग काम करते हैं। सारे लेवल्स दिया जाते हैं, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाते हैं। आज का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और एक है जो इक्विटी स्टॉक्स, जो लोग स्टॉक्स के ऊपर इंट्राडे में काम करते हैं या फिर बाई साइड या शॉर्ट सेल साइड, वहाँ पर भी 2 से 3 व्यू डेली बेसिस हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट सपोर्ट के साथ दिया जाते हैं। तो बहुत सारे मेंबर्स है। अगर आपको इन दोनों में से किसी में भी या फिर दोनों में एक साथ ज्वाइन करना है कंबाइन में, तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दे दिया हूँ, टेलीग्राम नंबर भी स्क्रीन पे दे दिया हूँ। वहाँ पर मैसेज करके मेंबरशिप ले सकते हैं। अब हम लोग चल पड़ेंगे निफ्टी 50 के ऊपर, और निफ्टी 50 के अंदर क्या सेंटिमेंट है उसको पहले समझेंगे, उसके बाद चार्ट पे जाके डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो निफ्टी 50 के अंदर आज हम लोगों ने देखा एकदम फ्लैट क्लोजिंग आया है। कल ऊपर गया था, आज पूरा फ्लैट। कल भी मैंने आप लोगों को बोला था कि आज का मोमेंटम देखना चाहिए। कल हम लोगों का जो है एक्सपायरी भी है, तो सारे चीज़ें हम लोगों को एक बार कल ज़्यादा मोमेंटम होने का चांसेस है, इधर अपसाइड या डाउन साइड। जहाँ पर ये क्लोज हुआ है यहाँ से डाउन साइड ही ज़्यादा मुझे लग रहा है। 24,855 के आसपास कुछ क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है। डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो का स्पीड को इंक्रीज़ कीजिए, 1.25 1.5 कर लीजिए, लेकिन बीच में किसी भी जगह को स्किप मत कीजिए। एनालिसिस को थोड़ा सुनिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको समझिए, क्योंकि वो अगर आप मिस आउट करेंगे, स्किप करेंगे, तो आपका लॉस होने का चांसेस ही ज़्यादा है। तो स्पीड बढ़ा लीजिए, स्कीप मत कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि आज 5 मिनट में अगर देखें, ये सेंटीमेंट सेलिंग बता रहा है, 15 मिनट में बाइंग बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल टू सेल ही बता रहा है। अब इसके अंदर क्या हुआ, कल का लो हाई को जो है इसने ब्रेकआउट ज़रूर किया था, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाए, वहीं पर काम होता रहा और उसके बाद ये क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखें इसका, अगर हम लोग ऑप्शन चेन में जाए तो ये कल का है 7 अगस्त का। अगर हम लोग ऑप्शन चेन ओपन करें तो क्या हुआ पहले हम लोग देखेंगे, जो जहाँ पर क्लोजिंग आया है। अगर ऊपर की तरफ अगर हम लोग कॉल ऑप्शन के ऊपर देखें तो यहाँ पर सारे कॉल ऑप्शन जो है बिल्डअप होने का नज़र यहाँ पर आ रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं 24,900 के आसपास, 20 लाख के आसपास, 19 लाख के आसपास यहाँ पर बिल्डअप हुआ है, जो कि ह्यूज है। यानी कि 24,900 में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद अगर आप देखें 25,000 में सबसे ज़्यादा 29 लाख का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्डअप होके बैठे हुए हैं। यानी कि 25,000 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद 25,100 भी 18 लाख के आसपास है। 25,200 में सबसे ज़्यादा 28 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर सेल हुआ है। यानी कि ऊपर की तरफ ये सारे रेजिस्टेंस है। नीचे अगर हम लोग देखें तो सारे यहाँ पर अगर यहाँ पर भी थोड़ा बहुत बिल्डअप ज़रूर हुआ है। अगर आप देखें तो 24,800, 24,750, 700 के आसपास यहाँ पर 13 लाख के आसपास है। यहाँ पर 19 लाख के आसपास है, जो कि है 24,600। तो 24,500 पे 20 लाख का है, तो 24,500 और 24,600 के बीच में इसके जो सपोर्ट एरिया वो कल के लिए हो सकता है। फिर भी डिटेल हम लोग चार्ट पे जाके एक बार देख लेते हैं। अब हम लोग चार्ट पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। हम लोग पहले इसका जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। तो निफ्टी 50 के अंदर क्या हुआ था, अगर आप ध्यान से देखें, कल से ये थोड़ा बहुत यहाँ से रिवर्सल हुआ है। ऊपर से ये नीचे आया था, ऐसे ही रिवर्सल हुआ है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आज जिस तरह से काम हुआ, यहाँ से फिर से ये नीचे जाने का चांसेस मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करते, इसका जो 50% का एरिया आ रहा है 24,900, जो मैंने ऑप्शन चेन में भी आप लोगों को बोला काफ़ी रेजिस्टेंस वहाँ पर है। तो इस एरिया को अगर ये ऊपर जाके काटते हैं, यहाँ पर काटने के बाद फिर से रिवर्सल एक कैंडल, रेड कैंडल बना देते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ना यहाँ से ये गिर सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस एरिया पे अगर रिवर्सल देखते हैं तो पुट ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग काम करेंगे बाय साइड में। अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करके सस्टेन हो जाते हैं तो इसके ऊपर 25,000 के ऊपर भी ये निकल सकते एक झटके में, तो वहाँ पर हम लोग कॉल ऑप्शन को देखेंगे। लेकिन अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तब क्या होगा, अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए इस एरिया 23% का एरिया 24,700 टू 750 ऑप्शन चेन के अंदर भी थोड़ा सपोर्ट है, यहाँ पर आके अगर रिवर्सल ऐसे देते हैं तो कॉल ऑप्शन को देखेंगे। लेकिन ध्यान में रखें, इस एरिया को अगर ब्रेक डाउन करे तो बहुत शार्प फॉल आ सकता है, जो कि 24,600 जो इसका फाइनल सपोर्ट है यहाँ पर आ सकता है। तो इसके अंदर पुट ऑप्शन को हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, एग्जैक्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा, एग्जैक्ट जो लेवल रहेगा वो मैं कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर इनसाइट दे दूंगा, जैसे डेली बेसिस मैं देता हूँ। तो वो पाने के लिए फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर आप ऐड हो जाइए। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स कॉमेंट सेक्शन में, पिन कॉमेंट में आपको मिल जाएगा। कॉमेंट सेक्शन को चेक कीजिए, पिन कॉमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ऐड हो जाइए। अब हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग चले जाते हैं, पहले उसका सेंटीमेंट समझ लेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखें, ये 56,150 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, ये भी फ्लैट क्लोजिंग हुआ है, थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग 70 पॉइंट के आसपास, लेकिन फ्लैट ही बोल सकते हैं। तो इसके अंदर भी हम लोगों ने, कल भी मैंने आप लोगों को बोला था, ये ज़्यादा मुझे थोड़ा ये ज़्यादा ही वीक लग रहा है निफ्टी से अभी के लिए, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादा गिरा था, नहीं निफ्टी ज़्यादा गिरा था, इसीलिए थोड़ा रिवर्सल हुआ है। ये कम गिरा था, इसके कारण है कि ये थोड़ा पॉजिटिव भी अभी कम है। तो इसके अंदर अगर आप देखें, ये 5 मिनट में सेलिंग बता रहा है, 15 मिनट में सेलिंग बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी सेलिंग बता रहा है। तो इसके अंदर सेंटीमेंट पूरा नेगेटिव है। अगर आप इंट्राडे स्कैन को देखें, कल का हाई को जरूर तोड़ा लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, वहीं पर ही आके नीचे थोड़ा क्लोजिंग दे दिया। एफएनओ के अंदर, ऑप्शन चेन के अंदर आप लोग अगर चले जाते हैं, 31 जुलाई कल इसका एक्सपायरी ज़रूर है, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या बिल्डअप, क्या वाइंड अप हुआ है, उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, इसके अंदर ऊपर अगर कॉल ऑप्शन के ऊपर अगर आप देखें, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लंबा सा बिल्डअप हुआ है 56,500, 56,400, 56,600, 56,700, यानी कि ऊपर की तरफ इसी एरिया के आसपास 56,400, 56,500 के आसपास इसने थोड़ा मतलब रेजिस्टेंस बनाया है। नीचे की तरफ अगर आप देखें, नीचे की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर नीचे की तरफ बिल्डअप ज़रूर हुआ है ओपन इंटरेस्ट में। अगर आप यहाँ पर देखें, वाइंड अप हो गया है 5-5.5 लाख के आसपास 56,000 का, यानी कि लोग ऐसे सोच रहे हैं कि ये जो सपोर्ट था 56,000 का वो कल टूट जाएगा। तो इसके नीचे अगर आप देखें, बिल्डअप एरिया मैक्सिमम जो हुआ है 55,500, 55,600, तो यहाँ तक ये जा सकता है, यहाँ पर इसका सपोर्ट है। अब हम लोग चार्ट पे डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। चार्ट पे चले जाते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखिएगा 15 मिनट में, तो ये भी ऊपर से नीचे आया था, ये रिवर्सल हुआ था। आज देखिए ये इसने मूड चेंज कर लिया। ऐसे पहले बैंक निफ्टी दिखा रहा है, निफ्टी बाद में भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला कल ये गिर सकता है निफ्टी। तो अगर इसको हम लोग यहाँ से अगर प्लॉट करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर इसका देखिए, ये टॉप एरिया 62%, ये जो स्विंग हाई भी बना है, ये जो गया था, ये यहाँ से रिजेक्शन हुआ, इसका आ रहा है 56,300। ऑप्शन चेन के अंदर भी मैंने आप लोगों को बोला। तो उस एरिया को अगर ये ब्रेकआउट करते हैं और यहाँ पर सस्टेन नहीं होते हैं, यहाँ पर रिवर्सल दे देते हैं, कल अगर गैप अप ओपन होने के बाद पुट ऑप्शन को ही काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर ये ब्रेकआउट देते, इस हाई को तोड़ते हैं, सस्टेन हो जाते, तब हम लोग कॉल ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होते, इसका 23% 56,000 का एरिया है, इसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो हम लोग इसको नीचे सस्टेन होने से पुट ऑप्शन के बारे में ही सोचेंगे, क्योंकि इसका जो फाइनल सपोर्ट एरिया है 55,800 का, वो टेस्ट कर सकता है। लेकिन एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है, कहाँ से घूम सकता है, नो ट्रेडिंग जोन, सारी चीज़ें मैं वहाँ पर मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर
रात को पोस्ट कर दूंगा, कल मार्केट ओपन होने से पहले मैं पोस्ट कर दूंगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर अभी तक आप नहीं है, वहाँ पर होना जरूरी है। तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन को चेक कीजिए, पिन कमेंट में वो लिंक मैंने जोड़ दिया है। अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर चलेंगे और 3 स्टॉक फॉर टुमारो उसको हम लोग देख लेंगे। लेकिन उसके पहले कल मैंने जो वीडियो डाला था, कल का एपिसोड का 3 स्टॉक जो मैंने बताया था उसके अंदर क्या परफॉर्मेंस रहा उसको रिव्यू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, आपको लगे कि आपको हेल्प हो रहा है तो ज़रूर एक लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि एक कमेंट, एक लाइक आपका कोई नुकसान नहीं होता, मुझे थोड़ा मोटिवेशन दे देता है कि अगले दिन आप लोगों के सामने मैं ये वीडियो पेश करूँ। तो एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट करके बताना कैसा लगता है, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी जानना है तो कमेंट करके बताना, और वीडियो कैसे लग रहा है वो भी कमेंट करके बताना। और ये चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि डेली बेसिस ये अपडेट आपके पास चला जाए। अब कल मैंने पहला स्टॉक जो बताया था वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो लेवल्स मैंने दिया था, बाइंग एंड सेलिंग लेवल्स जो मैंने आप लोगों को बताया था, 5 मिनट टाइम फ्रेम कर लेते हैं इसको, ये हम लोग 5 मिनट में देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो बाइंग एंड सेलिंग जो भी लेवल मैंने यहाँ पर बताया था वो कोई भी लेवल यहाँ पर एक्टिवेशन नहीं हुआ था। मैंने आप लोगों को ये लेवल दिया था, ये एरो देखिए, यहाँ पर काटा तो था, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक कैंडल इसको ऊपर जाके ग्रीन कैंडल क्लोज होना है, उस कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाई करेंगे। तो इसीलिए जो एनालिसिस है वो देखना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने बोला कि स्पीड को इंक्रीज़ कीजिए, स्किप मत कीजिए। यहाँ पर काटा लेकिन एज पर आवर रूल ये एक्टिव नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये नॉट एक्टिव था, सेलिंग साइड बाइंग साइड दोनों साइड में। सेकेंड जो मैंने बताया था वो था वेदांता के अंदर सेल एक्टिवेशन हो गया था। मैंने आप लोगों को बताया था जो लेवल यहाँ पर आप देखिए 940 945 के आसपास ये एक्टिवेशन हुआ, और इस लो को भी ये कैंडल यहाँ पर गया था, ये कैंडल के लो को यहाँ पर काटा था। उसके बाद आप देखिए 334 के आसपास कुछ लो लगा है, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा ह्यूज प्रॉफिट हम लोगों को मिला है, 1% के आसपास एक यहाँ पर VDL प्रॉफिट देके गया। अब सबसे मज़ेदार जो हुआ आज BPCL के अंदर अगर आप देखें, पहले हम लोगों का यहाँ पर आप देखें 930 935 के आसपास हम लोगों का सेलिंग एक्टिवेशन हुआ था 334 का। उसके बाद ये 330 तक ये चला गया था, यानी कि 1% के ऊपर अच्छा प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट यहाँ पर आप लोगों को मिल गया। उसके बाद आप देखिए सीधा ऊपर गया, बाई लेवल एक्टिवेशन हुआ जो कि था आप लोगों का 11-20 के आसपास। तो यहाँ पर भी अगर आपको नहीं मिला, फिर ये एक्टिवेशन 12.5 की आसपास यहाँ पर आप लोगों को मिल गया होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर ये हाई लगाया 344 43 44 के आसपास, यानी कि यहाँ से अगर आप देखें 2% का प्रॉफिट दिया। टोटल ओवरऑल इसके अंदर आज हम लोगों ने 3% का प्रॉफिट बुकिंग किया, ह्यूज यहाँ पर हम लोगों को काम हुआ। तो इसके अंदर हम लोगों को बहुत बढ़िया बेनिफिट मिला। टेलीग्राम चैनल में भी मैं ये अपडेट दे दिया था। तो ऐसे 3 व्यू डेली बेसिस फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना। अब हम लोग कल के लिए पहला स्टॉक जो है उसके ऊपर चल पड़ेंगे। पहला स्टॉक जो हम लोगों का रहेगा वो रहेगा जो है सोना कॉम्स के ऊपर, उसका सेंटीमेंट हम लोग समझ लेते हैं। तो सोना कॉम्स एक ऑटो सेक्टर स्टॉक है। अगर आप देखिए ये आज हम लोगों ने देखा लगभग 9 पॉइंट के आसपास कुछ नेगेटिव क्लोजिंग आया है 461 के आसपास। तो 5 मिनट में अगर आप देखें सेलिंग बता रहा है, 15 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग सेल, डेली टाइम फ्रेम में भी सेलिंग, यानी कि ये नेगेटिव दिखा रहा है। इंट्राडे स्कैन को अगर देखें, कल का लो को तोड़ा, लगातार लास्ट 5 दिन का लो को इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो काफ़ी नेगेटिविटी इसके अंदर है। अब इसको हम लोग चार्ट पे चलेंगे और 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करेंगे और इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो सोना कॉम्स के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें, ये यहाँ से ये गिरा था, अब देख सकते हैं 471, उसके बाद ये नीचे चला आया 454, उसके बाद कुछ रिकवरी किया है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग प्लॉट करेंगे इसको, फिर से मैं बोलूँगा कि दोस्तों इसको मतलब इस एनालिसिस को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को स्पीड को इंक्रीज कर लीजिए 1.25 1.5, एनालिसिस को देखिए, क्योंकि एनालिसिस स्किप करेंगे तो लॉस होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्लॉट करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो मैंने इसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया फिबोनाची रिट्रेसमेंट को।
तो यहाँ पर मैंने प्लॉट कर दिया। अब इसका अगर देखें, इसका 50% का जोन आ रहा है 463। यहाँ पर अगर कल ये जाते हैं, इसको काटते हैं, यहाँ पर अगर ये काट देते हैं, नॉट ओनली ब्रेकआउट करते हैं, ब्रेकआउट करने के बाद ऐसे ग्रीन कैंडल 5 मिनट का इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं, तब उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग इसको बाय के लिए देख सकते हैं। और अगर ये मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन होते हैं या फिर यहाँ पर रिजेक्ट होकर नीचे आते हैं, इसका 23% का एरिया आ रहा है लगभग 459 के आसपास। इसको अगर ये ब्रेक डाउन करते हैं, नॉट ओनली ब्रेक डाउन करने के बाद ऐसे एक रेड कैंडल इसके नीचे बन जाते हैं, उस 5 मिनट का जो रेड कैंडल बनेगा, उस रेड कैंडल क्लोजिंग जहाँ पर होगा इसके नीचे होना चाहिए। अब उस कैंडल का लो के नीचे से शॉर्ट सेल के लिए हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लेवल ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी मैं यहाँ पर नहीं दे पाऊंगा। एग्जैक्ट लेवल कल मार्केट ओपन होने से पहले ही मेरा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर दे दिया जाएगा, तो फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब हम लोग सेकंड व्यू में चलेंगे। सेकंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा हम लोगों का एक मेटल सेक्टर स्टॉक हिंडाल्को का हम लोग सेंटीमेंट समझ लेते हैं। इसके अंदर भी लगभग 4 पॉइंट का नेगेटिव क्लोजिंग आया है, 689 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिया है। तो इसको अगर 5 मिनट में अगर आप देखें सेलिंग, 15 मिनट में सेलिंग, डेली टाइम फ्रेम में बाई, ठीक है। तो बड़ा टाइम फ्रेम में ये स्ट्रांग है। अगर आप इंट्राडे स्कैन को देखें, ये कल का लो को भी काटा, कल का हाई को भी काटा, यानी कि इसके अंदर वोलेटिलिटी है, तो कल इसके अंदर हलचल हो सकता है, तो आपको अलर्ट रहना चाहिए। अब इसको हम लोग चार्ट पे डिटेल एनालिसिस करेंगे। अब मैंने इसका हिंडाल्को का चार्ट ओपन किया, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। तो हिंडाल्को के अंदर अगर आप देखें, यहाँ से ये गिरा था 697 से ये सीधा 684 तक आ गया था। अब इस टोटल एरिया को हम लोग एक प्लॉट करेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से, यहाँ से मैंने प्लॉट कर दिया। तो इस टोटल एरिया के अंदर अगर आप देखें, इसका जो 50% का जो रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 691 के आसपास। तो कल अगर ये यहाँ से ऊपर जाते हैं तो इस 691 के ऊपर इसका 50% रिट्रेसमेंट एरिया को ब्रेकआउट करते हैं। नॉट ओनली ब्रेकआउट करने के बाद 5 मिनट का ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होता है, तब उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाय के लिए देख सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप डाउन होता है या फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे चले आते, ये स्विंग लो जो बनाया था 685 के आसपास, उसको अगर ब्रेक डाउन करते हैं, तब उसको नॉट ओनली ब्रेक डाउन, ऐसे एक रेड कैंडल उसके नीचे बन जाते हैं ऐसे यहाँ पर, तो और उस रेड कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल के लिए देख सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट लेवल मैं यहाँ पर बता नहीं सकते ड्यू टू गूगल पॉलिसी, यूट्यूब पॉलिसी। एग्जैक्ट लेवल कल मार्केट ओपन होने से पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल में दिया जाएगा, तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जाके ऐड हो जाइए। फाइनल व्यू में हम लोग चलेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से मैं बताऊँगा, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे आप एक लाइक ज़रूर करना, कॉमेंट ज़रूर करना। एक लाइक, एक कॉमेंट से आपका कोई नुकसान नहीं है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है अगले दिन वीडियो बनाने के लिए। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस कर देना। फाइनल व्यू जो रहेगा बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक का सेंटीमेंट समझ लेते हैं। अब ऐसे एक स्टॉक के ऊपर हम लोग बात करेंगे जिसके अंदर आज फ्लैट क्लोजिंग आया है। आईसीआईसीआई बैंक 1482 के आसपास कुछ क्लोजिंग आया है। 5 मिनट में सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग बता रहा है, 15 मिनट में बाइंग बता रहा है। 5 मिनट में स्ट्रॉन्ग सेल, 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है, और डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बाई बता रहा है। तो इसके अंदर क्या है, वोलेटिलिटी है एकदम। कल ये हलचल हो सकता है इसके अंदर, तो इसके अंदर कल हो सकता है ये स्टॉक ऑफ द डे बन जाए। लेकिन वो क्या होगा, क्या चीज़ें होगा, उस जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा और एनालिसिस को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही डिसाइड करना पड़ेगा। अब हम लोग इसका चार्ट खोलेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेंगे। तो ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट मैंने ओपन कर दिया। तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर अगर आप देखें, यहाँ से ये गिरा था, ये 1493 से ये 1477 का लो लगाया। लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें, स्लोप जो है ये नेगेटिव स्लोप है, ऊपर से ऊपर ऐसे ऐसे नीचे ही जा रहा है। तो टोटल एरिया इसका जो यात्रा था उसको हम लोग मार्क कर दिया, रिट्रेसमेंट लेवल निकल गया। अब उस एरिया को अगर आप देखें, इसका जो 62% का एरिया आ रहा है वो आ रहा है 1487। तो ये एरिया को अगर कल यहाँ से जाके काटते हैं, नॉट ओनली ब्रेकआउट करने के बाद ऐसे एक ग्रीन कैंडल 5 मिनट का इसको काट के क्लोज देते हैं, उस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाई के लिए सोच सकते हैं।
और अगर यहाँ से गैप डाउन होते या फिर यहाँ पर ओपन होकर रिजेक्ट होकर नीचे चले जाते हैं, इसका बार बार जो सपोर्ट लिया था स्विंग लो भी है इस एरिया यानी कि 1477 के आसपास कुछ आ रहा है, उसको अगर काटते हैं और 5 मिनट का एक कैंडल उस लेवल के नीचे जाके क्लोज होता है, तब उस कैंडल के लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल के लिए सोच सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट लेवल मैं ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी यहाँ पर बता नहीं सकते, वो जानने के लिए मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर कल मार्केट ओपन होने से पहले मैं सारे लेवल्स 3 स्टॉक का, निफ्टी बैंक निफ्टी का सारे लेवल्स दे दूंगा। तो फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर अगर अभी तक आप नहीं है, उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर पिन कमेंट को चेक कीजिए, कमेंट बॉक्स पे जाइए, मेरा एक कमेंट है पिन कमेंट है, वहाँ पर चेक कीजिए, मेरे वहाँ पर लिंक जोड़ दिया है, उस पर जाके ऐड हो जाइए। तो ये हो गया 3 स्टॉक्स, निफ्टी बैंक निफ्टी सारे चीज़ें मैंने बता दिया। एंड स्क्रीन पे देखिए मैंने जो ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए, जो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है, फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपलोड कर दिया है, उसको जाके देखिएगा। और मैंने जो कल का एपिसोड डाला था वो अब मैंने इस वीडियो के अंदर रिव्यू भी किया, वो भी मैंने जोड़ दिया, जाके एक बार चेकआउट मैच करवा लेना वहाँ पर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।